बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जिनोशा इन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूंगी कैरी का शरबत। तो शदीद गर्मी में लो से बचने के लिए और मैदे और जिगर को ठंडक पहुंचाने के लिए सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आप भी कैरी का ये मज़ेदार सा शरबत बनाकर रख लें और इसे इंजॉय करें। बनाने में तो बहुत ही आसान है और सबसे अच्छी बात ये कि आप इसे 3 से 4 माह के लिए महफूज भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नोशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं जी, मज़ेदार सा कैरी का खट्टा मीठा सा शरबत बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो कैरी का मज़ेदार और टेस्टी सा शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ले ली हैं जी कैरियाँ, जिसे अम्बियाँ भी कहते हैं। और गर्मी के मौसम में ये बहुत कम टाइम के लिए आती हैं, तो क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और इनका छिलका रिमूव कर लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसे छिलके के साथ ही बॉयल कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि इसका काफ़ी सारा पल्प जो है वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसा तरीका जिसमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा पल्प निकलेगा और बनाने में भी ये बहुत ही आसान है। तो छिलका रिमूव करने के बाद छुरी की नोक से इसे 3 से 4 इस तरह से कट लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि इसका पल्प जो है बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। अब हमने क्या करना है कि एक कढ़ाई में 2 गिलास पानी लेंगे। पानी में जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे कैरियाँ और इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर लगा के बॉयल कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यही प्रोसेस आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से आप देखें जी, चेक करें कि कैसे ये कैरियाँ जो है मक्खन की तरह नरम पड़ चुकी हैं और बिल्कुल गुठली से अलग हो रही हैं। तो बस जी, अब इनको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे और फिर इसका पल्प अलग कर लेंगे और गुठलियों को निकाल देंगे। तो माशाल्लाह से देखिए जी, सारा पल्प जो है वो हमने कलेक्ट कर लिया है, गुठलियों को अलग कर दिया है और ये रूम टेम्परेचर पे भी ठंडा हो चुका है। तो इस पल्प को एकदम सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी ब्लेंडर जग की। अब कैरी का ये पल्प इसमें ऐड कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काला नमक। ये इसके टेस्ट को डबल कर देगा और इसकी खटास को भी कम करेगा, इसलिए आपने इसमें काला नमक ज़रूर ऐड करना है। माशाल्लाह से अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद यहाँ पे अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और इसे छान लेंगे। एहतियातन इसे छान लेंगे ताकि कोई भी अगर गुठली वगैरह इसमें है तो वो भी निकल जाए, क्योंकि हमें बिल्कुल स्मूथ और सिल्की पल्प चाहिए शरबत बनाने के लिए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कोई चीज़ इसमें से नहीं निकली, बिल्कुल स्मूथ सा पल्प जो है वो हमारे पास आ चुका है। तो इसी तरह सारे पल्प को हमने छान लिया है। अब हमने क्या करना है कि चलते हैं दोबारा से अपने चूल्हे की तरफ। यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे और उसमें कैरी का पल्प ऐड कर देंगे, क्योंकि शरबत जो है वो तो मीठा ही अच्छा लगता है। तो इसे मीठा करने के लिए इसमें ऐड कर देंगे चीनी। आधा किलो के कैरियाँ हमने ली थी, उसके हिसाब से हम इसमें 750 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। आधा किलो से ज़्यादा चीनी ऐड करेंगे। हाफ गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे, क्योंकि शरबत बना रहे हैं और इसे हमने लंबे टाइम के लिए महफूज करना है, तो इसलिए पानी इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि जितना अच्छा और जितना ज़्यादा इसे हम पकाएंगे, उससे क्या होगा कि हम लंबे टाइम के लिए इसे महफूज कर सकते हैं। तो चम्मच को चलाते हुए चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देना है। जब तक चीनी अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक चम्मच को चलाते रहना है। तो माशाल्लाह से चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। यहाँ पे इसे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो अब इसे मज़ीद खूबसूरत और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून ग्रीन फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कलर डालने से जायके पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह क्या होगा कि शरबत मज़ीद प्रेजेंटेबल लगेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। शरबत को आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बेहतरीन सा खुशबूदार कैरी का शरबत जो है वो तैयार हो चुका है या नहीं? तो जी, उसके लिए मैं आपके साथ एक ख़ास टिप शेयर करती हूँ।
जब शरबत तैयार हो जाएगा तो शरबत गाढ़ा हो जाएगा, इसमें एक शाइन सी आ जाएगी। और जो आप ऊपर झाग देख रहे हैं ये वाइट वाइट नहीं रहेगी, सेम ग्रीन कलर की हो जाएगी। अगर आप चाहें तो झाग को रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो नो इशू। तो बस जी शरबत माशाल्लाह से यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी झाग जो है वो भी ग्रीन हो गई है और शाइन भी आ चुकी है। बहुत ही गाढ़ा सा शरबत यहाँ पे तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से देखें जी शरबत जो है रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा भी हो चुका है। बहुत ही लजीज खूबसूरत खुशबूदार सा शरबत बनकर तैयार हुआ है। अब इसे महफूज कैसे करना है, लंबे टाइम के लिए एक बोतल लेंगे जो कि नमी से महफूज होनी चाहिए। ये शरबत उसमें ऐड करेंगे और इसे फ्रिज में रखकर आप 3 से 4 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि आधा किलो कैरी से हमने ½ लीटर की ये बोतल बनाकर शरबत की तैयार की है और 1 कप हमने रखा है शरबत बनाने के लिए। यहाँ पे बाउल में सबसे पहले बर्फ़ लेंगे हस्बे ज़रूरत और इसमें ऐड कर देंगे स्टील के जो बड़े वाले ग्लास होते हैं, 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे कैरी का शरबत ½ कप और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त सा कैरी का शरबत यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसे आप 3 से 4 माह तक फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही लजीज और टेस्टी बनता है और खुशबू में तो लाजवाब है और बहुत हेल्दी भी है। आप इसे एक बार बनाएं और पूरी गर्मियाँ इंजॉय करें। अगर आप इसमें तुख्मे मलंगा भी ऐड करेंगे तो ये सोने पे सुहागे का काम करेगा और अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी हमेशा अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।